नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। शुक्र दिन रक्षा बंधन पावन मनाओल गेल। भाइक दीर्घायु के कामना करैत बहिन द्वारा राखी बांधबाक परंपरा। नेवार समुदाय से मनाओल जाय वाला गाय जात्रा पावन शुरू, 8 दिन धरि मनाओल जायत। मध्य प्रदेश सभा के नवम अधिवेशन अंत्य। कुमारी माय निहारिका द्वारा राष्ट्रपति भवन आगा आत्मदाहक प्रयास। देश में पिछला 24 घंटा में और 781 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि। अब समाचार विस्तार में। शुक्र दिन रक्षाबंधन अर्थात राखी पावन मनाओल गेल छै। एहि पावन में दीदी बहिन भैया आ भाइक दीर्घायु के कामना करैत राखी बांधबाक परंपरा छै। रिपोर्ट। भाई आ बहिनक स्नेहक पावन छै रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पावन साउन महीना के पूर्णिमा के दिन मनाओल जाइ छै। एहि बेर रक्षाबंधन शुक्र दिन मनाओल गेल छै। ई पावन के भाई बहिनक अटूट स्नेह के रूप में लेल जाइ छै। एहि दिन बहिन अपन भाइक हाथ में राखी बांधै छै आ भाई अपन बहिनक रक्षा के वचन दै छै आ बहिन अपन भाइक लंबा आयु के कामना करै छै। एहि दिन बहिन सब हर्षोल्लासक साथ अपन भाइक लेल नीक नीक पकवान बना कऽ घरक अंगना में पिठारक अर्पणा बना कऽ ओहि पर अबीर से सजाओल स्थान में काठक पीढ़िया पर बैसा कऽ हाथ में कलात्मक राखी बांधबाक आ माथ में टीका लगा कऽ भाइक पूजा करै छै। एहि दिन बहिन सब भाइक हाथ में पवित्र राखी बांधि कऽ आ टीका लगा कऽ मिष्ठान तथा फल फूल खियाबै छै। भाई बहिन के उपहार आ दक्षिणा दैत बहिनक रक्षा के वचन दै छै। भाई बहिन के प्रेम के जे संदेश होइए जे अपने के बहिन जे है से कतो बाहर रहल, भाई कतो बाहर रहल, साल भर में पूरी मौका मिले है आ वो भाई बहिन के प्रेम के जे है से पूरा संसार में जे है से एगो संदेश दै है कि रक्षाबंधन प्रेम के बंधन है। और ई भेले लोक रीति आ पंडित जी सबके भी जनई बंधन के हिसाब से वो सब जे है से करै छथिन। जे अपने सबके जे है से पंडित जी मंत्र द्वारा उच्चारण करै छथिन, लेकिन भाई बहिन के जे अथी हुई है एक स्नेह के विश्वास के हिसाब से करै छथिन। उनकर आशीर्वाद जे है से भाई बहिन के दै है आ बहिन भाई के दै है। इहे रक्षाबंधन के महत्व हम बुझै छी। बहिन के प्रेम स्नेह बढ़ छै। बहिन राखी बने छै, भाई रक्षा करे छै बहिन के। और भाई बहन के अटूट पबनी छै, सबसे बड़का ई पबनी के मानल जाय छै। भाई बहन के प्यार होय छै। हम सब नहा धो के भाई के राखी बांधली, आरती उतारली, मिठाई खुएली, खाना खुएली, आशीर्वाद देली। भाई बहन के प्यार बनल रहल। ससुरालों में रहे तो ससुरालों में परिवार इंतजार करते रहे छै कि आई कनिया के भैया अतै, कनियो इंतजार करे छै कि आई हमर भाई अयथिन तो वहाँ जाय छथिन, वहाँ भी वहाँ का सम्मान मिले छै। भाई बहन के प्यार इहे छै। ई पावनक शुरुआत हजारों साल पहले भेल बताओल जाय छै। भविष्य पुराण अनुसार सत्य युग में दानव से खिंहारल गेल देवगण के बचाव गुरु बृहस्पति रक्षा विधान का तैयार केने रक्षाबंधन के डोरा से बहुत बलशाली दानव राज बाली के देवराज इंद्र बान्ह सफल भेल छलथि। इहे मान्यता अनुसार मंत्र पढ़ि कऽ राखी बांधबाक परंपरा आयल बताओल जाइ छै। असुरी शक्ति से सुरक्षित हेबाक लेल रक्षाबंधन आ राखी के धागा बांधल जाइ छै। दोसर किंवदंती अनुसार यमदूत अपन बहिन यमुना के राखी बांधबाक क्रम में राखी बांधयवला यमदूतक सजाई से अथवा भय से मुक्त हेबाक कहने छलथि। इहे कारण से सेहो भाई बहिन के दीर्घायु के प्रतीक राखी बांधबाक परंपरा शुरू भेल बताओल जाइ छै। सनातन संस्कृति तथा मानवीय मूल्य के उजागर करबाक आ दीदी बहिन आ भाई बीचक स्नेही संबंध के स्मृति दिएबाक ई पावन में हाथ में बांधल जाय वाला धागा में विश्व निर्माणक 5टा सूत्र स्नेह, रक्षा, ईश्वरी, परिवर्तन आ पवित्रता समाहित रहे छै। घर से दूर रहल दीदी बहिन आ भाई बीचक आत्मीय आ स्नेही संबंध कायम राख रक्षाबंधन पावन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करे छै। अपन टीवी जनकपुर धाम।
भाई बहिनक स्नेहक पाबनि रक्षाबंधन मधेश में सेहो धूमधाम के संग मनाओल गेल छै। ई पाबनि मनुहार सबसँ पूछने छलहुँ रक्षाबंधन के महत्व की छै, अहाँ के बात जहिना के ई दिन में मतलब ई भाई बहन के पावन रिश्ता के दिन है। ई दिन में भाई बहन एक दूसरे के राखी बहन के भाई बहन के रक्षा करे के शपथ ले है। आ बहन अगर लंबी उम्र बहुत अच्छा के लगी प्रे करेगी। रूप से ये रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार अटल अजर रहे। बहन के रक्षा हेतु भाई ई पर्व आई छै। भाई बहन के प्रेम बनल रहे छै, अमर रहे छै, अजर रहे छै। आई के दिन में व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। कतौ कोई दुनिया एकदम दोसर हिसाब से जा रहा है। लेकिन यह पर्व है जो पौराणिक काल से चलित आ रहा है, जे दर्शावे छै कि निश्चित रूप से बहन के रक्षा हेतु भाई के एनी टाइम उपलब्ध रह के चाहिए। ये धागा एगो अथी संकेत मात्र छै, लेकिन ई धागा के मतलब बहुत भारी छै। जे ई रक्षा सूत्र छै वो बोध कराबै छै कि हम अहाँ के ई धागा बहाइन रहल छी। हमरा सुरक्षा, हमरा प्रेम, हमरा सब परिवार के केना अजर अमर रहे, यह एगो सबसे बड़का विशेष है ई राखी बंधन में। बंधन भाई बहन के बहुत पवित्र पर्व के रूप में लेल जाय छै। जे आई रक्षाबंधन के महत्वपूर्ण दिन छै। इस समुचित रूप में बहन के रक्षा के जिम्मेवारी भाई के काज पर अबै छै। आ विवाह भ के जे बहन सब जाय छथिन अपन गाम ठाम एक नव जगह, तो कोनो न कोनो रूप में भाई के उपस्थिति बहन के ओहिठाम होइत रहे। ताहि कारण से ई पर्व के और बेसी महत्व भ जाय छै कि विवाह तक गेल दीदी चाहे बहन के पास भाई गेल, भैया गेल, ओकर हाल चाल बुझलक, ओकर अवस्था के बारे में पता कयलक। जे मदद के स्थिति होइ छै मदद करे छै। आ एकरा रक्षा बंधन एही लागी सूता रहे छै, तो दुइये धागा सूता रहे छै, लेकिन एकरा बहुत पवित्र बंधन के रूप में मानल जाय छै। भाई बहन के रक्षा के हिसाब से सब आदमी हम सब रक्षाबंधन के रूप में मनबै छै। रक्षाबंधनों के दिन छै, तैं संपूर्ण भाई बहन के हम हार्दिक शुभकामना बधाई देवे चाही। ये राखी के बंधन छै, भाई बहन के पर्व छै। मिथिला में भाई बहन के पर्व में राखी बंधलक, भाई बहन के आशीर्वाद मिलल, रक्षा कैलक, भाई बहन के रक्षा कैलक। वास्तव में धार्मिक परंपरा अनुसार है ना, एकटा जे है से के रक्षाबंधन बहन भाई के पर्व जे है से के बहुत ही शुभ पर मानल जाए है। और एहिमे कम से कम जे है से के भाई के जीव जान के रक्षा स्वरूप है ना, रक्षा सूत बांधल जाय छै और बहन के दान स्वरूप किछु दक्षिणा देल जाय छै। ई एकटा धार्मिक परंपरा सदियों से चलते आ रहा है। और जो है से कि एकटा बहुत बड़का बहन और भाई के प्यार में झलके है। यह एक रक्षाबंधन के सबसे बड़का जो है से महत्व। एक भाई बहन के प्रेम के बंधन है। में बहन अपन भाई से भाई के लागी दीर्घायु जीवन के कामना करे छै। आ दोसर बात थी कि हरेक बहन अपन भाई के स्वास्थ्य लाभ, जीवन के सब चीज के लागी कामना करे छै। और रक्षाबंधन एगो भाई बहन के अटूट बंधन है सबका। मतलब एगो भाई बहन के रिश्ते बहुते पावन हुए। उहे रिश्ता के मतलब निखारेला राखी भाई बहन अपन भाई के बांधे। और उस दिन से भाइयों प्रण ले कि अपन बहन के हमेशा रक्षा करवे। और बहनों से भगवान से प्रे करे कि अपन भाई के हमेशा बढ़िया हो सब कुछ। शुक्र दिन काठमांडू सहितक स्थान में गाय जात्रा पाबनि मनाबऽ शुरू भेल छै। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदा से अष्टमी धरि 8 दिन मनाओल जायवला परंपरागत सांस्कृतिक पाबनि गाय यात्रा के शुक्र दिन विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन कऽ शुभारंभ कयल गेल छै। एक वर्ष भीतर दिवंगत भेल परिवारजन के याद में एहि दिन गाय वा आदमी के गाय के रूप में सिंगार के अपन अपन क्षेत्र में परिक्रमा करेबाक आ ओकरा सबके स्थानीय द्वारा दूध, फल फूल, रोटी, चूड़ा, दही के साथे अन्न आ द्रव्य दान कयल जाइ छै। एना कऽ नगर परिक्रमा कयला सँ देश भरि मृत्यु भेल व्यक्ति सब गाय के पूछ पकड़ि कऽ वैतरणी पार हेबाक धार्मिक विश्वास छै। राजा प्रताप मल पुत्र शोक से विवल भेल अपन रानी के दुनिया सेहो एहने शोक के सामना करऽ पड़ैत अछि। देखाबऽ आ जनता के आ अपन घर में मृत्युवरण केने व्यक्ति के नामे गाय यात्रा निकाल कर शहर परिक्रमा
कराउ कहिका आज्ञा देने आधार में ई पाबनि शुरू भेल कहल जाइ छै। नेवार समुदाय से मनाओल जायवाला ई पर्व पुत्र वियोग में रहल अपन रानी के ओहिसँ पार पाव प्रेरित कर राजा प्रताप मल्ल शुरू केने कहल जाइ छै। ई पाबनि मनेबाक क्रम में गाय जात्रा के कृषि आ प्रकृति संग सेहो जोड़ैत आयल छै। 8 दिन धरि मनाओल जाला ई पाबनि में प्रहसन, नाटक आ मार्मिक कथा सबके प्रस्तुति देबाक परंपरा सेहो रहल छै। चुनाव लड्नको लागि बाबा चुनाव त लड्नै पर्दैन, जितिहाल्छु बाबा। कस्तो कुरो गरे यो कस्तो नेब्रे कुरो गर्छ यार। हैन चुनाव लड्ने हो, फेरि लड्ने किन लड्ने? मर्दाको छोरो लड्छ भाइ, डडेलधुराको छोरो, नेपालको छोरो भला। आज त लड्ने कि त लड्ने? शीर्षक छ गांव के भाले जो जीता ऊ सिकंदर, जो हारा ऊ बंदर, यही बात बोलती है हम जोगिंदर। ताली बजा दिनु एकचोटि। हारले हरमा ठुलो हार भयो, काठमाडौँ महानगरमा कांग्रेस र एमाले ने बहार भयो। सिर्जना सिर्जित हुन सकिनन्, स्थापित भए सधैँका लागि विस्थापित। आए बालेन्द्र शाह सबैले भने वाहा वाहा। धरानमा हर्प साम्पुकले इतिहास रचे, चितवनमा पार्टीहरू बाल बाल बचे। धनगढीमा गोपाल हमाल, जनकपुरमा मनोज शाहले गरे कमाल। कांग्रेसले सोचे नेवार समुदाय बसोबास रहल ठाम में गाय जात्रा पाबनि विशेष कऽ मनाओल जाइ छै। मध्य प्रदेश सभा के चालू नवम अधिवेशन बृहस्पति के राति से अंत भेल छै। मध्य प्रदेश सरकार के सिफारिश में प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र प्रदेश सभा के नवम अधिवेशन अंत्य केलनि अछि। नेपाल संविधान के धारा 183 के उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सरकार के सिफारिश में प्रदेश प्रमुख मिश्र बृहस्पति के राति 12 बजे से प्रदेश सभा के अधिवेशन अंत्य केने प्रदेश सभा सचिवालय के सचिव रंजीत कुमार यादव जानकारी देलनि अछि। यह 2079 जेठ 19 गते से शुरू भेल प्रदेश सभा के नवम अधिवेशन आर्थिक विनियोजन विधेयक सहित महत्वपूर्ण 8टा विधेयक पारित केने सेहो सचिव यादव जानकारी देलनि अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वडा नंबर 5 में निर्माण होबय लागल स्वास्थ्य चौकी के शिलान्यास कयल गेल छै। शुक्र दिन जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह आ उप मेयर किशोरी शाह स्वास्थ्य चौकी शिलान्यास केलनि अछि। 3-4 महीना भीतर निर्माण का संपन्न करबाक उप महानगरपालिका के लक्ष्य रहल छै। ई स्वास्थ्य चौकी निर्माण भेला बाद स्थानीयवासी लग में सेवा पहुँचाई के संगे स्वास्थ्य संबंधी और विपद के समय में सेहो सहयोग पहुँचबाक मेयर शाह बतौलनि। लगभग स्वास्थ्य चौकी जे एकटा मापदंड छै, एहि जगह से 5 वर्ष मापदंड नहीं बदल। ई एकटा बढ़िया पक्ष भेल कि हमरा सबके अलग से नक्शा बनाबे के आवश्यकता नहीं पड़त, लेकिन इनमें सुधार करे के जे सीढ़ी थपके छै तो सीढ़ी हम अखने आग्रह करी जल्दी राखे सबगोटे सीढ़ी एहिमे राखी पड़त। सीढ़ी नहीं करबे तो फिर फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर थपके के प्रयास करबे तो बिना सीढ़ी के संभव नहीं छै। ताहि दुआरे अखने शुरू होबे से पहले वही एस्टीमेट में सीढ़ी घुसियाल जाए, वो जना के घुसियाल जाए, लेकिन सीढ़ी बन पड़े सेहो हम आग्रह करी छी। आवाला दिन में जे सामाजिक कार्य सब इहो अस्पताल तो समाज के लेल बनते। कल के दिन में भरले प्रसूति डिलीवरी सेवा अगर अही शाम से स्टार्ट कर पड़ते, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो ठीक है, नहीं हेतु तो नहीं अस्पताल तक जाए पड़ते। नीक सूटनी सब जे छै रहे छै तो आराम से नॉर्मल डिलीवरी करो। उप महानगरपालिका भीतर एकटा बड़का आ 10टा छोट आकार के स्वास्थ्य चौकी बनेबाक लक्ष्य अनुसार कुल 11टा स्वास्थ्य चौकी बन लागल छै। एहि योजना अंतर्गत वडा नंबर 5 में सेहो स्वास्थ्य चौकी बन लागल छै। अखन धरि 7टा स्वास्थ्य चौकी के निर्माण संपन्न भ चुकल। तहिना वडा नंबर 7 में विवाद के कारण काज शुरू होबा नहीं सकल आ बाकी 3 ठाम में निर्माण काज जारी रहल छै। के व्यवस्था है इसमें हम सब टेंडर कैले रही ऐसे मोटा मोटी 1 वर्ष अगाड़ी वो टेंडर अंतर्गत अपने के जे 7टा स्वास्थ्य चौकी हम सब लगभग कंप्लीट कर ले छिए। 4टा स्वास्थ्य चौकी के 3टा रनिंग अवस्था में से 1टा शिलान्यास के लिए जेई में 4टा मध्य में रनिंग अवस्था में 1टा स्वास्थ्य चौकी जो है 7 नंबर में इस विवाद चलला के चलते अदालत के जो है स्टे ऑर्डर के चलते में ढिलाई भ रहल छै। आई का शिलान्यास के लिए मोटा मोटी भाद्र मसान समय का म्याद है और अब जो है अब कोरोना के चलते कुछ म्याद थप के व्यवस्था से करे पड़ते, लेकिन हमरा बुझाइए कि 4-5 महीना में टोटल जो है कंप्लीट भती। एक लागत जो है 4 करोड़ 50 लाख रुपया बुथ भैट 11टा स्वास्थ्य चौकी मिला बुथ भैट अपने टेंडर की व्यवस्था कल गेल रही है। ओहि हिसाब से निर्माण भ रहा जो है स्ट्रक्चर अहाँ के मजबूत है। 11टा स्वास्थ्य चौकी निर्माणक लेल कुल 4 करोड़ 50 लाख रुपया बजेट छुटियाल गेल छै। कार्यक्रम में वडा नंबर 5 के अध्यक्ष बेचन शाह, वडा नंबर 6 के अध्यक्ष दिनेश शाह, वडा नंबर 9 के अध्यक्ष परमेश्वर शाह,
सहित स्थानीयवासी लगायतके उपस्थिति छल। कुमारी में निहारिका राजपूत आत्मदाह के प्रयास कयलनि अछि। शुक्र दिन राष्ट्रपति भवन शीतल निवास आगा राजपूत अपन शरीर में पेट्रोल उझैल कऽ आत्मदाह के प्रयास कयलनि अछि। अपना के बलात्कार करयवला दोषी के कार्रवाई, बलात्कार से जन्मल बेटा के DNA परीक्षण सहित के मांग राखि कऽ दोसर बेर 1 सप्ताह से आमरण अनशन बैसल ओ शुक्र दिन बेड़िया में पेट्रोल उझैल कऽ आत्मदाह के प्रयास कयलनि अछि। अपना न्याय नहीं पौने कहैत किछु दिन एम्हर ओ राष्ट्रपति भवन आगा जाकर आत्मदाह करबाक बतबैत आयल छलथि। हुनक आत्मदाह प्रयास के सुरक्षाकर्मी असफल बना देने छै। प्रहरी निहारिका के स्वास्थ्य जांच के लेल त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंज लऽ गेल छै। अपना 17 वर्ष के होइत काल धनुषा महेंद्र नगर के शिवराज श्रेष्ठ बलात्कार कयने आ वही बलात्कार से बेटा जन्मल कहैत ओ दोषी के कार्रवाई के मांग राखि दोसर बेर आमरण अनशन में बैसल छल। जिला अदालत से अभियुक्त श्रेष्ठ के सफाई देला बाद महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका वडा नंबर 9 के निहारिका उच्च अदालत जनकपुर धाम में पुनरावेदन देने अछि। मुदा ई मुद्दा विचाराधीन रहल छै। एहिसँ पहिने हुनक अनशन तोड़ाब सरकार 5 बंदा के सहमति केने छल। मुदा सहमति कार्यान्वयन नहि भेला बाद दोसर बेर इहे साउन 20 गते से आमरण अनशन ओ बैसल छल। बीतल अखाड़ 3 गते गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ के उपस्थिति में 5 बंदा के सहमति कऽ कऽ ओ अनशन तोड़ने छलथि। न्याय के मांग करैत अदालत में मुद्दा देला संगे शिवराज 1.5 वर्ष धरि फरार भेल छल। एकर बाद अदालत में हाजिर भेल ओ किछु महीना सँ थाना में रहल छल। मुदा धनुषा जिला अदालत शिवराज के सफाई देला बाद निहारिका न्याय मरल कहैत आंदोलन में उतरल छै। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा देश में रहल युवा शैक्षिक बेरोजगारी अंत्य कर सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। शुक्र दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर में युवा परिषद काठमांडू में कयने कार्यक्रम प्रधानमंत्री देउवा एना बतौलनि अछि। ओ युवा वर्ग देश भीतर रहल शैक्षिक बेरोजगारी के अंत्य कर आवश्यक देखल गेल सेहो बतौलनि। प्रधानमंत्री देउवा युवा केंद्रित गतिविधि सबके काज योजना निर्माण तथा कार्य संपादन कार्यभार युवा परिषद द्वारा कयल जयबाक बतौलनि। ओ सरकार उद्यमशीलता विकास आ युवा के रोजगारी प्रवर्धन विकास निर्माण में युवा सहभागिता युवा वर्गक नेतृत्व विकास लगायत विभिन्न क्षेत्र में काज करैत आयल बतौलनि। अन्त्य गर्न सरकारी तहबाट युवा केन्द्रित गतिविधिहरूको कार्य योजना निर्माण कार्य संपादन तथा संयोजनको कार्यभार सुम्पिएको युवा परिषदले युवा उद्यमशीलता विकास र युवा रोजगारी प्रवर्धन विकास निर्माणका युवा सहभागिता युवा वर्गको नेतृत्व विकास युवा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ। यसलाई आगामी दिनमा अझ प्रवर्धन गरी बढीभन्दा बढी युवालाई लाभान्वित हुने तुल्याउन आवश्यक छ। खास गरी युवा वर्गलाई जीवनोपयोगी सिप कौशल सिकाइ स्वदेशकै माटोमा राम्रो सहज रूपमा जीविकोपार्जन गर्न सक्छ अवस्थामा पुर्याउनु जोड दिनुपर्ने खाँचो छ। यसका लागि अन्तर्पुस्ता सिप ज्ञान हस्तान्तरण लगायतका कार्यक्रमहरूलाई थप प्रबन्धन गर्नुपर्ने यसका लागि पसलले आगामी दिनमा ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। प्रधानमंत्री देउवा बहुत युवा के विकास निर्माण आ उद्यमशीलता में सहभागिता करावा आवश्यक रहल बतौलनि। ओ युवा के जीवन उपयोगी लुरि ढंग आ सिकाई से स्वदेशी में सहज रूप में जीविकोपार्जन क सकबाक बनाओल जयबाक बतौलनि। प्रधानमंत्री देउवा युवा के विकास निर्माण में सहभागिता करावा अंतरपुस्ता लुरि ढंग हस्तांतरण लगायत के काज के और प्रभावकारी बनाएब आवश्यक रहल बतौने छलथि। अगिला प्रदेश आ संघ के निर्वाचन में महिला के प्रत्यक्ष बेसी उम्मीदवार बनाव हरेक राजनीतिक दल सबक भूमिका महत्वपूर्ण भेल बताओल गेल छै। अगिला प्रदेश आ संघ के निर्वाचन में सदस्य के निर्वाचन में समावेशी सिद्धांत के आधार में समानुपातिक सहभागिता कराओल जयबाक महिला नेतृत्व जोड़ देलक अछि। शुक्र दिन भेल बातचीत में प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख पुष्पा भूषाल गौतम संविधानक मांग पूर्ति कर पड़ला के कारण मात्रे महिला के समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत अवसर देल गेल बतौलनि। संविधानले महिला उम्मेदवारलाई यति प्रतिशतमा उठाउनुपर्छ भनेको पनि छैन। तर यो किन विश्वका कतिपय देशहरूमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विधानमा लेखेर पनि महिला उम्मेदवार दिएको अवस्था छ।
कतिपय देशहरूमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार विधानमा नलेखे पनि बढीभन्दा बढी महिला उम्मेदवार आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचनमा लडाएर पनि त्यो अनुभव पनि अगाडि बढेको छ। तर अहिले हामी संविधानले तोकेको निश्चित उम्मेदवार दिनुपर्छ भनेर नतोकेको कारणले हामी परिकल्पना के गर्छौँ भने यो संविधानले राजनीतिक दलले बढीभन्दा बढी महिला उम्मेदवार दिन सक्ने त्यो बाटो खोलिदिएको छ। त्यही भएर अबको निर्वाचनमा मलाई के लाग्छ भने महिलाहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतिर हामीले महिला निर्वाचन क्षेत्र पनि भन्न सक्दैनौँ। अरू किसिमको महिला निर्वाचन क्षेत्रको लागि नयाँ प्रावधानको छलफल पनि अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। अहिले एकीकृत निर्वाचनको जुन विधेयकहरू तयार हुँदैछ मलाई लाग्छ त्यो अर्को निर्वाचनको लागि त्यो विधेयकहरूले पूर्णता प्राप्त गर्छ। त्यही भएर महिलाहरूलाई बढीभन्दा बढी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनको लागि हरेक राजनीतिक दलभित्र बढीभन्दा बढी महिलाहरूलाई उम्मेदवारी दिनको लागि हरेक राजनीतिक दलभित्रका नेतृत्वहरूले यसलाई साझा मुद्दा बनाएर आफ्नो आफ्नो दलभित्र आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र आफूले उम्मेदवारी लिनको लागि आफ्नो भूमिकालाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। तहिना नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डे हरेक दलक महिला नेत्री सबसँ अपना प्रतिस्पर्धा करवाला निर्वाचन क्षेत्र से लड़वा कहकर दावी कर आह्वान कलन। ओ अखन होवाला निर्वाचन में कमती में 50% वा समानुपातिक महिला उम्मीदवारी देवाला बात अखन के राजनीतिक दल सबसे कैल जबाक बतौलन। तयार हुनुहोस् र त्यो ठाउँमा चाहिँ यो संघीय तहको खुल्ला निर्वाचन यो चाहिँ नि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत म निर्वाचन लड्छु भन्ने खालको मानसिकता बनाउनुहोस् भन्ने म चाहिँ एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ नि अब राजनीतिक दलहरूको हिसाबले कुरा गर्दा नि हामी त अहिले त संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छौँ। संविधान कार्यान्वयनको चरणमा हेर्दाखेरिमा हाम्रो संविधानको धारा 38 को 4 ले यो चाहिँ नि राज्यको हरेक निकायमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता भन्ने कुरा गरेको छ। तैना नेपाली कांग्रेसक महासमिति सदस्य एवं नेपाल महिला संघ के अध्यक्ष उषा कुमारी राउत मिश्र कोनो राजनीतिक दल से 50% के उम्मीदवारी बनेवा आवश्यक रहल बतौलन। ओ शक्तिशाली नेता सब संग महिला के प्रतिस्पर्धा में उतारल नहीं जेबाक सेहो बतौलन। सच्चै महिलाहरूलाई चाहिँ उम्मेदवारी दिनै पर्यो र फेरि दिँदै गर्दाखेरि ल मैले त दिएँ त अब हेभीवेट नेतासँग अर्को एकजना सहज महिला भर्खर आफ्नो नाउँमा अथवादेखि कुनै नेताको पकेटबाट झिकेर लिएर आएर चाहिँ दिन भएन। त्यो दुईटै पार्टमा चाहिँ चनाखो हुनैपर्छ। पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू चनाखो हुनैपर्छ। अध्यक्ष राउत 50% से बेसी महिला के जीत सुनिश्चित कर पार्टी द्वारा भूमिका निर्वाह कैल जबाक बतौलन। ओ महिला निर्वाचन से चुनेला पर नेतृत्व में गेला पर देश में सुशासन कायम हेबाक सेहो बतौने छलैथ। देश भर पिछला 24 घंटा में और 781 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। तहिना 2 गोटे के मृत्यु भेल छै। पिछला 24 घंटा में 4702 गोटे के नमूना परीक्षण कैल गेल छल। 2270 गोटे के पीसीआर आ 2422 गोटे के एंटीजन विधि से परीक्षण केला पर 781 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। शुक्र दिन 511 गोटे संक्रमण से मुक्त तैना देश भर 5775 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। चितवन के राप्ती नगरपालिका वडा नंबर 6 प्यारी ढाप में मोटरसाइकिल के ठक्कर से पैदल यात्री वृद्धा के मृत्यु भेल छै। मृत्यु होला में स्थानीय 82 वर्ष के फूलमाया राय रहल छै। हुनक घटनास्थल में मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। प्यारी ढाप से भंडारी दिस आबि रहल बागमती प्रदेश 0222 प 2135 नंबर के मोटरसाइकिल पैदल यात्री के ठक्कर देने छल। दुर्घटना में संलग्न मोटरसाइकिल सहित चालक के इलाका प्रहरी कार्यालय भंडार चितवन नियंत्रण में लेने छै। जिला प्रहरी कार्यालय उदयपुर 2 युवक के नशीला पदार्थ सहित पकड़ने छै। उदयपुर के त्रियुगा नगरपालिका वडा नंबर 6 जलजले में चेक करबाक क्रम में नशीला पदार्थ सहित 2 गोटे युवक पकड़ायल। जिला प्रहरी कार्यालय उदयपुर के प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक ज्ञानेन्द्र प्रसाद फुयाल जानकारी दिलन अछि। चेकिंग में खटल इलाका प्रहरी कार्यालय जलजले के टोली त्रियुगा नगरपालिका वडा नंबर 6 के 27 वर्ष के संगीत तामांग आ 25 वर्ष के आमोद महतो के नशीला पदार्थ सहित पकड़ने अछि। ओकरा सबके साथ डाइजेपाम 51 एम्पुल
फेनारागन 51 एम्पुल, बुप्रेनोफिन 51 एम्पुल कह जम्मा 153 एम्पुल नशीला पदार्थ आ 7 थान सिरिंज सहित दुनू गोटे के नियंत्रण में लेल गेल छै। संस्कृतज्ञ सब श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन के विश्व संस्कृत दिवस के रूप में औपचारिक घोषणा कर सरकार संग मांग कलक छै। शुक्र दिन संस्कृति दिवस के अवसर में काठमांडू के वाल्मीकि विद्यापीठ में भेल कार्यक्रम में संस्कृतज्ञ सब एहन मांग कलक छै। शुक्र दिन 5म विश्व संस्कृत दिवस मनेबाक क्रम में संस्कृति के सब एहन मांग केने छै। नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना कऽ शुक्र दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाओल गेल छै। हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाओल जाइ छै, जाहि में संस्कृत भाषा के बचेबाक लेल पहलकदमी करब आवश्यक रहल विद्वान वक्ता सब बतौलक अछि। नेपाल सहित विश्व के 30टा से बेसी देश में संस्कृत भाषा संबंधी विभिन्न कार्यक्रम कऽ ई दिवस मनाओल जाइ छै। संस्कृत भाषा के संवर्धन आ प्रवर्धन में जोर देबाक लेल एहि क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान देवला वरिष्ठ एवं वयोवृद्ध विद्वान विदुषी में से एक गोटे के योगदान के कदर करैत विशेष सम्मान आ आरूणी संस्कृत शोध वृत्ति के शुरुआत कयल गेल छल। संस्कृत माध्यम से प्राचीन वा धार्मिक विषय वस्तु के विषय में अध्ययन के लेल युवा पुस्ता के संस्कृतज्ञ के 1 लाख रुपया राशि के आरूणी संस्कृत शोध वृत्ति प्रदान कर शुरू कयल गेल आयोजक जानकारी देलक अछि। पुरस्कार राशि आ कार्यक्रम के जड़ो किलो प्रतिष्ठान शुभारंभ केलक अछि। कार्यक्रम में विद्वान वक्ता सब संस्कृत के विषय में आम लोक में जनचेतना फैलाना आवश्यक रहल बतौने छल। नेपाल अनौपचारिक रूप में विश्व संस्कृत दिवस 2075 साल से मनाब लागल अछि। पर्वतीय पर्यटन व्यवसायी के संगठन ट्रेकिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ नेपाल टान के अध्यक्ष के उम्मीदवार नीलहरि बास्कोटा अध्यक्ष निर्वाचित भेला पर ट्रेकिंग व्यवसायी सबके हक हित में काज करबाक टान बनेबाक योजना रहल बतौलन अछि। टान के साउन 30 गते होवला निर्वाचन के लेल अध्यक्ष पद में नीलहरि बास्कोटा के पैनल सहित उम्मीदवारी मनोनयन पश्चात उम्मीदवार परिचयात्मक कार्यक्रम में ओ एना बतौलन अछि। ओ पर्वतीय पर्यटन व्यवसाय के संगठन ट्रेकिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ नेपाल ट्रेकिंग व्यवसायी सब खोजने जका नहीं भेल कहैत अखन व्यवसायी सब चाहल जका टान बनेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। भन्नुहुन्छ भने मेरो 2 कार्यकाल टानको मेरो आफ्नो अनुभव र मेरो आफ्नो 27 वर्षको यो टुरिज्म क्षेत्रको यो पर्वतीय पर्यटनमा म पूर्व धनकुटा हिलेदेखि तपाईको पश्चिम ताक्लाकोटसम्मको मेरो हिँडाइ र मेरो फुटप्रिन्ट मैले छोडेको जुन मेरो अनुभव छ त्यो तपाईहरुको व्यवसायको हितमा म लगाउन चाहन्छु। आफ्नो स्वभाव म काममा बढी विश्वास गर्ने भएकोले त्यति धेरै भाषण गरेर त्यति धेरै थुङ्गाहरू बुनेर मलाई त्यति धेरै तपाईहरुको अगाडि यहाँ अगाडि धेरै कुराहरू गर्नु छैन। तपाईहरुले जुन मलाई बधाई दिँदै गर्दा यो बधाई यो धन्यवाद तपाईहरुले यो 2 वर्ष पछि दिनु होला, तर हामीलाई एउटा काम गर्ने मौका दिनुस्। यो काम गर्ने मौका तपाईहरुले दिनुभयो भनेदेखि तपाईहरुलाई हामीले प्रमाणित गर्न चाहन्छौं। आजका दिनमा टान नेतृत्व के लेल 2 पैनल सहित के व्यवसायी समूह आ 1 स्वतंत्र उम्मीदवार मनोनयन दर्ता करौने छै। अध्यक्ष पद में कमल सापकोटा के पैनल सहित उम्मीदवारी मनोनयन हैत तहिना बोधराज भण्डारी अध्यक्ष स्वतंत्र उम्मीदवारी मनोनयन दर्ता भेल छै। वास्तोला पैनल से वरिष्ठ उपाध्यक्ष में कृष्ण प्रसाद दाहाल, प्रथम उपाध्यक्ष प्रदीप पंडित, द्वितीय उपाध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ, महासचिव में विनोद सापकोटा, सचिव होमनाथ भट्टराय आ कोषाध्यक्ष में पुरुषोत्तम तिमिल सिन्हा, सह कोषाध्यक्ष में छिङदोर्सी शेर्पा रहल छै। तहिना सदस्य सब में रामप्रसाद वंजारी, राजू आचार्य, गणेश बहादुर अधिकारी, कुमार लामा, नवीन नाथ देवकोटा, सुभाष भण्डारी, लाक्पा दोर्जे शेर्पा, हेम बहादुर कार्की तथा महिला सदस्य में सजना त्रिपाठी उम्मीदवारी मनोनयन करौने छै। टान के 44वां साधारण सभा एवं नया कार्य समिति चयन के लिए होवला मतदान के लिए 1250 मतदाता रहल छै। अध्यक्ष के प्रत्याशी वास्तोला के नेपाली कांग्रेस निकट लोकतांत्रिक पर्यटन व्यवसाय, नेकपा एमाले निकट पर्यटन व्यवसायी संगठन आ नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट पर्यटन व्यवसायी संगठन चुनावी सहकार्य कैने छै।
19वां डाबर बाटिका तीज फेस्टिवल सृजनशील महिला उद्यमी मेला 2079 शुरू भेल छै। शुक्र दिन काठमांडू के त्रिपुरेश्वर स्थित यूनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री उमा रेग्मी ई मेला के शुभारंभ केलनि अछि। महिला सृजनशील केंद्र महिला उद्यमी सब उत्पादन कयने सामान सब के बाजारीकरण के लेल सहयोग करबाक मुख्य उद्देश्य के साथ ई मेला आयोजन कयल गेल। मेला व्यवस्थापन के जिम्मेवारी लेने राइजिंग नेपाल प्रणाली के प्रबंध निर्देशक पशुपति केसी जानकारी दिलनि। 5 दिन धरि चलयवला मेला में महिला उद्यमी उत्पादन केने घराइसी सामान सब के बिक्री वितरण कयल जात। आयोजना गर्ने गर्छौँ। यसको मूलतः व्यवस्थापकीय रूपमा हामी यसमा प्रेजेन्ट हुने गर्दछौँ र यो एक्सपोमा चाहिँ 19औं संस्करणसम्म आइपुग्दाखेरि महिला दिदीबहिनीहरूले घरमै उत्पादन गरेका सामग्रीहरू जति पनि छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बजारमा कसरी लाने, महिला दिदीबहिनीलाई उद्यमशील हुनलाई वित्तीय पहुँचसम्म कसरी पुर्याउने, ब्याङ्कसम्म ऋण लिनको लागि कसरी उहाँलाई चाहिँ सहकारी संस्थामा महँगो लोन लिएर उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको हुन्छ, उहाँलाई अलिकति सस्तो ब्याज दरमा कसरी उद्यमशील गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा वित्तीय पहुँच सम्बन्धी तालिम। वही क्रम में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री रेग्मी स्वदेश में उत्पादित वस्तु सबके उपभोग कर आम उपभोक्ता सबके आह्वान करने छलैथ। वास्तवमा अत्यन्तै राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ र उत्पादनको क्वालिटी पनि मैले एकदम राम्रो देखेँ। तर समस्या के भने उहाँहरूले जति मेहनत गर्नुभएको छ त्यो अनुसारको मार्केटको बजारीकरणको चाहिँ नि अलिकति समस्या देखेँ र यो पनि पहुँच नभएर होला। पहुँच भयो भने यो सामान पनि बाहिर पनि जान सक्छ, भित्र पनि बिक्न सक्छ। अलिकति एडभर्टाइज पनि गर्नु पर्यो र म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यति राम्रो हाम्रा महिला उद्यमीहरूले सामानहरू उत्पादन गर्नुभएको छ। हामीले विदेशी सामानहरू रोज्नुभन्दा आफ्नो स्वदेशकै सामानहरू आफ्ना महिला दिदीबहिनीहरूले बनाएका सामानहरू चाहिँ किन्ने नहुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 5 दिन धरि चलावला मेला के करीब 10,000 गोटे अवलोकन करबाक अपेक्षा कयल गेल छै। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। शुक्र दिन रक्षाबंधन पावन मनाओल गेल। भाइक दीर्घायु के कामना करैत बहिन द्वारा राखी बांधबाक परंपरा। नेवार समुदाय से मनाओल जाय वाला गाय यात्रा पावन शुरू 8 दिन धरि मनाओल जाय। मध्य प्रदेश सभा के 9वां अधिवेशन अंत्य। कुमारी माई निहारिका द्वारा राष्ट्रपति भवन आगा आत्मदाह के प्रयास। देश भर पिछला 24 घंटा में और 781 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।